हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। आज है नवरात्र का 6वां दिन और माँ का आज रंग है लाल। तो आज हमने पहना है यहाँ पे साड़ी और बड़े मुश्किल से डुग्गू पूजा करने के लिए माना है, क्योंकि मैं तो पहले सारा काम वाम कंप्लीट करने के बाद आई थी पूजा करने, नहा वहा के अच्छे से तैयार होके। लेकिन डुग्गू के मारे कुछ भी नहीं हो रहा था, डुग्गू परेशान कर रहा था, इसलिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। फिर डुग्गू को लगा दिए एक ठो काम में कि आप डुग्गू ये सारे पानी ऐसे डालो, पानी से नहला दो। तो वो उसी में डुग्गू थोड़ा सा हो गया था। तो अब डुग्गू यहाँ पे करने लगा था अच्छे से पूजा पाठ। तो मैं भी पूजा पाठ में करने में व्यस्त हो गई थी। फिर मैंने लड्डू गोपाल को अच्छे से नहलाए धुलाए और उनको फिर तैयार करके उनको बैठा दिए उनके सिंहासन में, और सबको अच्छे से नहला के और पूजा करने लगे। आज थोड़ा सा मतलब कि मन से कुछ हो रहा है, नहीं तो जल्दी हो जाता है, तो इसलिए कर नहीं पाते। और डुग्गू है तो डुग्गू तो परेशान करते रहता है। डुग्गू का तो वो काम ही हो चुका है। डुग्गू को हम दिए घंटी की, डुग्गू लो घंटी बजा लो, बट डुग्गू घंटी से मना कर दिया कि घंटी नहीं बजाएंगे। फिर हम यहाँ पे आ गए थे कि हम लगा दें, थोड़े से चंदन वंदन कर दें। तो फिर हम लगाए सब भगवान को चंदन, पहले माता रानी को लगाए, फिर लड्डू गोपाल को, और सब भगवान थे सबको मैंने यहाँ पे चंदन अच्छे से लगा दिया है। मैं ज़्यादा लाल चंदन का यूज़ करती हूँ। फिर सबको लगाने के बाद मैं डुग्गू को लगा दी और मैं अपने भी लगा लूँगी अपने माथ पे। तो यही सब। और आप सबका नवरात्रि कैसे चल रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और कितना जल्दी मतलब बीता जा रहा है पता ही नहीं चलता। आप लोग के मन में ये भी सवाल होगा कि इतने लेट नहाती है, इतना मतलब कि कैसे सुबह सुबह क्या कर लेती है, दीपक भी जला के रखी है, वो नहीं होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं शाम को जब मैं पूजा पाठ करती हूँ उसके बाद फिर मैं सोने से पहले एक बार मैं अच्छे से दीपक को बना देती हूँ, और मैं सुबह उठती हूँ तब भी मेरी दीपक जलती रहती है। मेरा थोड़ा अखंड ज्योत बड़ी से है तो उसमें तेल की कमी नहीं हो पाती है, और बीच बीच में ख़राब होता भी है, तो मतलब मैं दिन को ही ज़्यादा ख़राब होता है तो मैं बना देती हूँ। रात में मेरी जलती ही रहती है। मैं जब भी उठती हूँ तो देखती हूँ जलती रहती है। मैं जैसे रात को भी उठी तो मैं 1-2 बार देखती हूँ तो जलती रहती है। फिर मैं मतलब कि जैसे मुझे कुछ टाइम हो गया और सुबह भी अगर मैं कर ली पूजा पाठ तो ठीक है, अगर नहीं कर पाई तो सारा काम वाम करके और ध्यान में रखते हुए करती रहती हूँ कि मतलब हाँ। और आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं ये झूठ बोल रही, लेकिन आप लोग देख सकते हैं प्रूफ मेरी अभी वो तो जल ही रही, मतलब थोड़ी थोड़ी बत्ती दिख रही है, बट अभी अखंड ज्योत जल ही रही है। मैं जहाँ पे दीपक उपक बनाऊंगी उसके बाद फिर मैंने उसको अच्छे से बना दूंगी, तो वो मेरा आराम से ही चलता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि बार बार बुझेगा। जब आपकी बत्ती थोड़ा सा ख़राब रहेगी ना, तो इसीलिए बार बार दीपक थोड़ा इधर उधर होता है, नहीं तो दीपक जलता रहता है। और मेरे यहाँ पे ना तो हवा लग रहा है ना तो कुछ, तो आराम से जलता रहता है। पता नहीं माता रानी का कृपा होगा क्या होगा, तो इसी कारण जलती रहती, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे जला लेती हूँ दीपक जला रही थी, और डुग्गू को भी चाहिए। तो डुग्गू मतलब ऐसे दीपक नहीं जलाता, उसको ना धूप बत्ती चाहिए, तो बोल रहा था मेरी भी जला दो। तो उसको वही, तो वो डुग्गू धूप बत्ती फेंक गया था, तो मैं वो हाथ पे लिया था, वो भी आरती कर रहा था, और मैं तो थाली से कर रही थी। मैं उसको थाली भी दे रही थी बट वो थाली नहीं लिया, और धूप बत्ती जला रहा था। मुझे मतलब एक डर लग रहा था कि अगर मैं घूम रही हूँ और डुग्गू भी घूम रहा है तो डुग्गू मेरे ऊपर लगा देगा। पहले तो घंटी लिया बजाने के लिए, फिर घंटी उसने नहीं बजाया, तो मैं ही घंटी बजाई और पूजा भी की। अब लोग को पता है कि मेरी घंटी ना क्या हुआ, डुग्गू ही तोड़ दिया था, तो फिर मैंने दूसरी लेके आई। और आज देख रहे होंगे आप मेरे हाथ में घंटी, और किसी दिन नहीं देखे होंगे। तो यहाँ पे मेरा पूजा पाठ ये सारी चीज़ें तो हो गया। अब बचा है भोग लगाना। तो भोग लगाने के लिए मैं कुछ फल और कुछ ऐसे ही मतलब रेवड़ी या कुछ यही सारी चीज़ें भोग लगा देती हूँ। और यहाँ पे फिर डुग्गू से बड़े मतलब बहुत देर के बाद डुग्गू ने दिया धूप बत्ती, तो फिर मैं उसको वहाँ पे रख देती हूँ ऊपर और कुछ यहाँ। अब मैं बना दूँगी अच्छे से दीपक, ताकि दीपक भी अच्छे से जलने लगे। और ऊपर रख देती हूँ कि यहाँ भी भगवान है, तो वहाँ भी अच्छे से जला देती हूँ कि वहाँ पे भगवान है तो वहाँ पे भी रखा रहे। नहीं तो यहाँ नीचे रहता है तो डुग्गू बार बार उसको लेने लगता है,
तो इसीलिए और वहाँ रख देती हूँ। यहाँ पे जगह भी कम है, ऊपर थोड़ी जगह भी है, तो वहाँ पे रख देती हूँ कि वहाँ अच्छे से हो जाए। अब मैं यहाँ पे बना देती हूँ अच्छे से दीपक, ताकि मेरी दीपक ना है जो है तो जलती रहे। मैंने दूसरी दीपक जला के रखी है, तो इसीलिए मैं ये दीपक बनाऊँगी। और थोड़ी सी मतलब उसमें दिक्कत थी, तो मैं अच्छे से उसको बना के और वो कर दूँगी, खींच लूँगी और फिर उसके बाद जला दिया हमने। तो यही सारा था, यही सारा काम रहता है। और ख़ास तौर पे आज थोड़ी अच्छे से मैं पूजा कर पाई हूँ मन से। डुग्गू भी फिर शांत हो गया था, पहले तो नाटक कर रहा था, फिर उसके बाद शांत हो गया था। अच्छे से हो गया है मेरा पूजा पाठ और सारी चीज़ें। और आप लोग को देखिए, मैं थोड़ी थोड़ी करके नहीं शूट कर पाती कि मैं थोड़ी थोड़ी करके शूट कर पाऊँ। अब मैं कोई बहुत ना तो कोई फेमस हूँ और ना ही कुछ हूँ, एक नॉर्मल सी इंसान हूँ। और आप लोग के सपोर्ट की बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो एक ना एक दिन हो सकता है शायद मैं भी फेमस हो जाऊँ। और फिर यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे पूजा पाठ कर लिए, और हमारे यहाँ पे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं और हमारी माता रानी कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी आप सभी को, और आप जय माता जी कमेंट पे ज़रूर लिखिए। तो ऐसे ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर हम आपको आगे मिलते हैं वही। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और आज है नवरात्र का छठा दिन, और आज पहनना चाहिए लाल रंग का, और मैं आज पहन ली हूँ यहाँ पे साड़ी लाल रंग का। आप सब कुछ लाल लाल कर ली हूँ। और मुझे मतलब कि आज थोड़ा सा टाइम मिल गया था, तो मैं इसलिए अच्छे से नहा धो के रेडी हो के और फिर पूजा पाठ की हूँ। नहीं तो मुझे जल्दी जल्दी रहता था, तो जल्दी जल्दी कर लेती थी। जिस हिसाब से टाइम, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का नवरात्रि कैसा चल रहा है। और मेरा तो बहुत अच्छा है। और ये साड़ी मेरे ऊपर कैसी लग रही है, आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लग रही है साड़ी, ये रेड कलर की। और ये साड़ी मेरे शादी की है, तो आज मैं वही चीज़ पहनी हूँ, मेरे शादी की साड़ी है। तो हम कहें कि आज हम पहन लें, और रेड कलर, इससे अच्छा कोई साड़ी और हो भी नहीं सकता था। बहुत अच्छी ये साड़ी है, मुझे पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल रहता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा ही इसको मतलब जब भी पहनती हूँ ऐसा कुछ रहता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि यही साड़ी मैं पहन लूँ। और मुझे बहुत ही पसंद है ये, हर चीज़ बहुत अच्छा लगता है इसका। चुनरी टाइप का है माता रानी का, तो ऐसे भी लाल कलर फेवरेट है और मुझे भी अच्छा लगता है। आज मेरे साथ डुग्गू भी पूजा किया और बहुत अच्छा लगा। पहले तो वो पूजा नहीं कर रहा था, इधर उधर कर रहा था। उसके बाद फिर उसको मैंने बताया कि ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे कुछ करने के लिए, तो फिर उसने भी पूजा किया और अच्छे से किया, धूप दीप ये सारी चीज़ें। और उसके बाद मैं यहाँ पे रोज़ की तरह और आके यहाँ पे से बैठ गई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पूजा पाठ करके आराम से बैठ के अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के, और थोड़ा सा वीडियो आप लोग के लिए बनाने। तो यही सारी चीज़ें हैं। और मेरा जो भी काम था, मेरा काम तो कंप्लीट हो चुका है, जो भी था मेरा काम। और अब मैं खाली हूँ, थोड़ी बहुत रील शूट करूँगी, हो गया। देखती हूँ और आगे क्या करती हूँ। काम तो ऐसे कभी ख़त्म नहीं होता, घर में काम तो रहता ही है, कहीं कुछ, लेकिन जो डेली वाले काम होते हैं वो चीज़ मेरे ख़त्म हो चुके हैं। और अभी बहुत टाइम भी हो चुका है, अभी नाश्ता भी नहीं हुआ, तो देखते हैं कुछ नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद रील शूट करेंगे। भाई काम के साथ साथ खाने पे भी ध्यान दिया जाएगा, तभी तो काम हो पाएगा, नहीं तो काम कैसे हो पाएगा। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और क्या कहूँ आप लोगों से, आप लोग अगर देखते भी हैं ना तो भी ऐसे कर देते हैं, प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए करिएगा, लाइक कमेंट, ताकि अच्छा लगे। और आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं वीडियो कैसे बनाऊँ, क्या ये सारी चीज़ें, तो मुझे भी एक ये हो जाएगा कि हाँ मुझे इस तरह से वीडियो शूट करना है, तो आसानी हो जाएगी ये सब करने में।
मिलते हैं आपको फिर पहले नाश्ता करने के बाद, क्योंकि डुग्गू को एक बार सुबह खिला दिए थे, अब टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, तो डुग्गू को भी एक बार खिला दे और हम भी कुछ खा लें, उसके बाद मिलते हैं आपको। यहाँ के डुग्गू भी आ गया था। डुग्गू को भी मैं रेड कलर पहना रही थी, बट वो पहना नहीं, वो अपना कपड़ा खुद डिसाइड करने लगा। फिर डुग्गू को सो चुका था डुग्गू, फिर उठा तो फिर मैंने उसको खाना खिलाया। बजे रहे थे 4-5 लगभग बजे गए थे। डुग्गू को एक बार खिला के सुला देती, फिर जगह तो फिर खिला रहे तो बोला खाना चाहिए। तब यहाँ पे मैं बोल रही थी कि हाय बोलो, तो हाय बोल रहे, बता रहे टेस्टी ऐसा वैसा। तो यही सारे बच्चे में सारा दिन लग जाता है, कब कैसे टाइम चला गया पता ही नहीं चलता। और उसका ध्यान तो अब इधर उधर है फ़ोन में, वो भी सोच रहा था कि फ़ोन चलाना। हम भी यहाँ पे थोड़ा सा आराम किए, तो इसीलिए कपड़े हम भी चेंज कर लिए थे, क्योंकि साड़ी पहन के कंफर्टेबल नहीं रहता। तो यहाँ मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।